जय खाटू श्याम बाबा की। खाटू श्याम बाबा का मंदिर राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में स्थित है। खाटू श्याम बाबा को कलयुग का श्री कृष्ण माना जाता है। लोगों में खाटू श्याम बाबा को लेकर गहरी आस्था है। उनके दर्शन मात्र से लोगों के दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसलिए श्याम बाबा को हारे का सहारा भी कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा द्वापर युग में महाभारत काल के समय बर्बरिक के रूप में जाने जाते थे। खाटू श्याम असल में भीम के पोते और घटोत्कच के बेटे हैं। बर्बरिक बर्बरिक में बचपन से ही महान योद्धा के गुण थे। उन्हें भगवान शिव को पसंद कर उनसे 3 अभेद बाण प्राप्त किए थे। इसलिए इन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र में जब कुरुक्षेत्र में जब पांडवों और कौरवों का युद्ध चल रहा था, तो युद्ध का शंखनाद होने ही वाला था। ये वृतांत बर्बरिक को पता चला, तो उन्होंने माता से आज्ञा लेकर युद्ध भूमि की तरफ प्रस्थान किया। उनका इरादा था कि युद्ध में जो भी हारेगा उसकी सहायता करूंगा। भगवान श्री कृष्ण को जब ये बात पता लगी, तो उन्होंने सोचा कि ऐसी स्थिति में तो युद्ध ही नहीं समाप्त होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में कौरवों की ही हार होगी। तो यदि ऐसे में बर्बरिक कौरवों की साइड से लड़ेगा, तो युद्ध समाप्त नहीं होने वाला। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरिक का मार्ग रोककर उनसे पूछा कि आप कहाँ प्रस्थान कर रहे हैं। तब बर्बरिक ने बताया कि वे कुरुक्षेत्र जाकर अपना कर्तव्य निर्वाह करेंगे, और इस पर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने उनको अपना कौशल दिखाने को कहा। बर्बरिक ने एक ही तीर से पेड़ के सभी पत्तों को छेद कर दिया, सिवाय एक पत्ते के जो श्री कृष्ण भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा दिया था। बर्बरिक ने ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना की कि भी अपना पैर पत्ते के ऊपर से हटाए, वरना आपके पैर घायल हो जाएगा। श्री कृष्ण भगवान ने अपना पैर हटा लिया और बर्बरिक से एक वरदान मांगा। बर्बरिक ने कहा, यजमान, आप जो चाहे मांग सकते हैं, मैं वचन का पूर्ण पालन करूंगा। ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान ने शीश दान मांगा। ये सुनकर बर्बरिक तनिक भी घबराया नहीं। उन्होंने श्री कृष्ण भगवान को अपने वास्तविक रूप में दर्शन देने की बात की, क्योंकि कोई भी साधारण व्यक्ति ये दान नहीं मांग सकता। तब श्री कृष्ण भगवान ने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने महाबली, त्यागी, तपस्वी बर्बरिक का मस्तक रणचंडिका को भेंट करने के लिए मांगा, और साथ ही वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे नाम से जाने जाओगे। मेरी ही शक्ति तुम में निहित होगी। देवगण तुम्हारे मस्तक की पूजा करेंगे। जब तक ये पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा और सूर्य रहेंगे, तब तक तुम लोगों के द्वारा मेरे श्री श्याम रूप में पूजनीय रहोगे। मस्तक को अमृत से सींचा और अजर अमर कर दिया। मस्तक ने संपूर्ण महाभारत का युद्ध देखा, क्योंकि बर्बरिक ने श्री कृष्ण भगवान से मांगा था कि मैं महाभारत का युद्ध देखना चाहता हूँ। तो श्री कृष्ण भगवान ने शीश को किसी पहाड़ी पर रख दिया था, जिससे कि महाभारत का युद्ध देख सकें। तो युद्ध के बाद महाबली बर्बरिक कृष्ण से आशीर्वाद लेकर अंतर्ध्यान हो गए। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्याम के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वो खाटू में चमत्कारी रूप में प्रकट हुए। एक गाय घर जाते समय अपने रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा, तो उन्होंने सारा वृत्तांत भक्त नरेश राजा को सुनाया। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। सपने में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा कि मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है, वहाँ मेरा शीश विग्रह है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो, और मेरे इस शीश विग्रह को पूजने जो खाटू श्याम आएंगे, मैं उन सबका कल्याण होगा और उनकी सबकी मुरादें पूरी होंगी। खुदाई से प्राप्त
भगवान के विग्रह को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित करवाया गया, जो कि आज भी राजस्थान में खाटू श्याम के बाबा से विराजमान हैं। आज भी दूर दूर से भक्त लोग श्री श्याम बाबा के दर्शन करने आते हैं और श्री श्याम बाबा सबकी इच्छाएं पूरी करते हैं, सबकी कामनाएं पूरी करते हैं। हारे का सहारा हमारे श्याम बाबा हमारा।